अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। अच्छा, जैसा कि मैं पीटी स्पीकिंग के बारे में जो है वो सारी एक वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने तमाम टास्क जो है वो उसकी टिप्स और ट्रिक्स और जो जिनमें टेम्पलेट यूज़ हो सकते हैं उनके टेम्पलेट मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद आपको सैम्पल आंसर जो है वो यानी कि उन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, उसको आप उसके मैंने आपको सैम्पल आंसर भी दे दिए हैं, टेम्पलेट भी दे दिए हैं, टिप्स भी दे दिए हैं, ट्रिक्स भी दे दिए हैं, स्ट्रेटजीज़ भी दे दी हैं। यानी कि हर किस्म की हर चीज़ आपको दे दी है। आप बड़ी आसानी के साथ पीटी स्पीकिंग की जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से 90/90 ले सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा यानी कि परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जाके आप इस काबिल होंगे कि आप उन टैबलेट को, उन स्ट्रेटजीज़ को, उन टैक्टिक्स को जो है वो आप यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। आज की जो वीडियो है वो है पीटी राइटिंग के बारे में। पीटी राइटिंग के जो है वो दो टास्क होते हैं, एक में समराइज रिटन टेक्स्ट होता है और दूसरे में जो है वो ऐसे होता है। या तो जो है वो दो समराइज्ड रिटन टेक्स्ट आ जाते हैं और एक ऐसे आ जाता है, समटाइम एक समराइज्ड रिटन टेक्स्ट आ जाता है और दो ऐसे आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। मुझे अपने फाइनल एग्जाम में दो समराइज टेक्स्ट और एक ऐसे आया था। तो अब इसके जो है वो कुछ यानी कि मैंने स्लाइड्स में हम देख लेते हैं कि इसको आपने असल में आपने कौन से टैक्टिक्स यूज़ करनी है, कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है और किन मेथड को आपने जो है वो यूज़ करना है, किन चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, अभी हम लोग स्लाइड्स देख लेते हैं। तो समराइज रिटन टेक्स्ट है यानी कि फर्स्ट टास्क है पीटी राइटिंग का। और इसमें जो है वो हम चीज़ें कवर करेंगे। इंट्रो बताऊंगा आप थोड़ा सा, मार्किंग क्राइटेरिया, थिंग्स टू और सैम्पल आंसर। इंट्रो में यह है कि फर्स्ट टास्क ऑफ पीटी राइटिंग है। इसमें यह होता है कि आपको 10 मिनट दिए जाते हैं। इन 10 मिनट्स यू हैव टू रीड एंड देन राइट द समरी इन 1 सेंटेंस। ये दोनों काम आपने एक 10 मिनट में ही करने हैं कि 10 मिनट में आपने उसको पढ़ना भी है और उसके बाद उसकी समरी भी लिखनी है। यू विल हैव 1 टू यानी कि इस तरह के, इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूट इन राइटिंग और रीडिंग, ये राइटिंग के अंदर और रीडिंग दोनों के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है, इसमें कंटेंट देखा जाता है कि ट्राई टू कवर। इसमें ये देखा जाता है कि जो एक कीवर्ड्स हैं, जो मेन फ्रेजेस और आइडियाज़ हैं, क्या वो आपने कवर किए हैं अपनी समरी के अंदर। और दूसरा ये कि फॉर्म देखी जाती है। फॉर्म का मतलब ये है कि वो आपसे पूछ कुछ और रहा है, यानी कि वो आपके आंसर के अंदर तलाश ऐसी चीज़ सर्च कर रहा है जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपने वो बनाई नहीं है। या आप लास्ट जो पैराग्राफ से सेंटेंस पहले लिख रहे हैं और यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ से जो आप बाद में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने एक तरतीब में लिखना है, एक फॉर्म बनानी है उसकी। यानी कि ऐसी समरी लिखनी है जिसकी जो वो एक कोई सेंस हो। और उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग होते हैं इसके अंदर के, ज़ाहिर है राइटिंग है, राइटिंग के अंदर आपकी ग्रामर और स्पेलिंग दोनों चेक किए जाते हैं। आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक हुए तो आपका एक यानी कि मिस्टेक हुई तो आपका 0.5 नंबर कट जाएंगे। अगर दो आपकी मिस्टेक होगी, मोर देन 1 होगी यानी कि मोर देन 2 होगी, तो फिर आपके 0 हो जाएंगे। और 0 होने के बाद अगर आपको यहाँ से सपोज़ 2 नंबर मिल गए, यहाँ से 1 मिल गए हैं, तो यहाँ पे आप, तो उसके बाद अगर यहाँ पे 0 हो गए तो आगे आपका यानी कि चेक ही नहीं होगा, बेशक आपकी वोकैबुलरी ठीक है या नहीं है। यहाँ पे आपके नंबर यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप इसके चलते हैं। उसके बाद अगर हम वोकैबुलरी में आ जाएँ तो इसमें भी ये होता है कि ट्राई टू राइट द समरी दैट मेक सेंस। ऊपर वाली बात ही मैंने जो है वो यानी कि कवर की है। इसका मतलब भी यही है कि आप हमेशा उन अल्फाज को ढूंढें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कीवर्ड्स हैं, उन सारों को मिला के उस वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आप खुद से भी कोई लफ्ज़ चेंज कर सकते हैं। रेंज ऑफ वोकैबुलरी वो देखी जाती है कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। आप सारे का सारे सेंटेंस वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे वर्ड आप पैसेज में से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप हमेशा उसको कोशिश करें कि 3 से 4 अल्फाज को आप उसका मीनिंग चेंज कर दें। सपोज़ अगर मैं कहूँ आल्टर, तो आपको पता है उसका मतलब चेंज होता है। इसी तरह सजेस्ट की बजाय जो है वो आप रिकमेंड कर दें। उसके बाद बिलीव की जगह वो आई थिंक कर दें। इस तरह और भी वर्ड्स हो सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड तो ये है कि रीड द पैसेज। ये बिल्कुल एक टेक्निकल मेथड है, यानी कि अच्छा मेथड तो यही है कि आप पैसेज को रीड करें, वहाँ से आइडिया लें और उसके बाद फ्रेम अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाएं, ठीक है, इन योर वर्डिंग। बट डोंट फॉरगेट टू, लेकिन ये नहीं कि अब आपने अपने से ही सारा उसको सारा ही रीफ्रेज कर दिया, आपने बिल्कुल ही अपने अल्फाज में लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपने उसमें से कीवर्ड्स और मेन आइडिया और फ्रेजेस जो है वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं। ये एक टेक्निकल तरीका है, ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और मेरी जो एनालिटिकल पावर और थिंकिंग पावर है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। आप क्या करें, 3 से 4 सेंटेंस जो वहाँ से उठाएं
उठाने के बाद उनको जो है वो ज्वाइन करें, पहले लिख लें, उसके बाद आप सोचें कि यार बैठ के इसको मैं किन वर्ड्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ। उन वर्ड के साथ या बिकॉज के साथ, बट के साथ, इस तरह के अल्फाज के साथ आप उसको कनेक्ट करने के बाद बस एक समरी लिखें। तकरीबन मैं तो ये कहता हूँ मैक्सिमम जो है वो 65 वर्ड्स की लिखें, इससे ज़्यादा ना जाएँ। बस 65 वर्ड्स की समरी लिखने के बाद उसको सबमिट कर दें। तो अभी मैं ऐप यूनी की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहाँ पे आपको जाके एक रियल बताऊंगा कि किस तरह का पैसेज आपको आता है। अच्छा जी, अभी मैं ये पीटी प्रैक्टिस को क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी, मैं सपोज इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैं एफ ए के, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि a new cyber security report suggests that India has the highest growth rate when it's come to the multi। अब ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, ये यहाँ से आपको, ये चलो यहाँ तो फ़िलहाल ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सेंस फ़ौरन समझ आ जाएगी कि असल टॉपिक जो है वो ये है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो आपने अब पहला तरीका तो ये है कि आप इसको पूरे को पढ़ लें, ठीक है। पढ़ने के बाद इसमें से कीवर्ड्स और मेन फ्रेजेस निकाल लें, उसके बाद अपना एक यानी कि अपने सेंटेंसेस लिखें और उन सेंटेंसेस में जो इसमें जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो आप यूज़ करें, फ्रेजेस यूज़ करके इसकी समरी लिख दें। अगर आप इतने यानी कि आप समझते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आप यहाँ से वाला सेंटेंस उठा लें, अ न्यू साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट जैसे इंडिया हैज़ द, यहाँ से ठीक है, यहाँ तक अब आप हो जाए यूजेज के बाद आपने अगर तो फुल स्टॉप लगा दिया तो आप उसके बाद जितना लिखेंगे वो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने फुल स्टॉप से, आपने एक सेंटेंस से ज़्यादा चले गए हैं ना, आपने एक सेंटेंस से ज़्यादा लिखना ही नहीं है। फुल स्टॉप आपने हमेशा आखिर में लगाना है, ठीक है। यहाँ उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप बिकॉज कर लें कि पहले उन्होंने ये बात की है, उसके बाद बिकॉज रीज़न दे दें। यहाँ से आप रीज़न ढूंढें कि रीज़न क्या है। रीज़न ढूंढने के बाद आप, ठीक है, यहाँ से बात होगी, उसके बाद कुछ यहाँ से निकाल लें, ठीक है, इन केस यू आर अनवेयर, इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ से यानी कि जो ये आखिर में जो होता है ये आमतौर पे जो है वो कंक्लूजन होता है। यहाँ से आप कोई सेंटेंस उठा लें। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 यहाँ से इनको कोशिश करें कि 3 सेंटेंस उठाएं, 3 सेंटेंस लिख के यहाँ पे उसके बाद उनको कनेक्ट कर दें इस तरह, बिकॉज, बट, एंड, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स के साथ कनेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। अच्छा जी, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप हमेशा फ़र्स्ट मेथड पे जाएं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक सेंटेंस जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं गुजारा करना चाहता हूँ, आप समझते हैं कि नहीं यार बस मुझे ना पास होना है, मुझे 60+ नंबर लेने हैं, तो फिर आप करें, आप सेकंड मेथड पे जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप 90 नहीं ले सकते, 90 भी आ सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ आपके 90 भी आ सकते हैं उसी मेथड में जो मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो बहुत सारे लोग जो है वो इसी मेथड को यूज़ करके जो है वो 90/90 ले रहे होते हैं स्पीकिंग राइटिंग के अंदर भी। तो आपने लेकिन इतना अच्छा उसको कुछ, यानी कि देखिए आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं उसको पूरा कॉपी पेस्ट ना करें, कम से कम उसमें से कुछ अल्फाज जो है ना उसको चेंज करने की कोशिश करें, उसको अल्टर कर दें, ठीक है। उनको अगर आप पूरा सेंटेंस अगर आप समझते हैं कि इसको मैं पैराफ्रेज कर सकता हूँ, उसको पैराफ्रेज कर दें। तो ये थी जो है वो इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी टिप्स और ट्रिक्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऐसे के बारे में होगी कि ऐसे तो लिखना मैं समझता हूँ बहुत ही आसान है। सिंपल एक टेम्पलेट आपको मिल जाए, एक नहीं बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, बस आपने उसके अंदर अपने आइडियाज़ को कैसे पुट करना है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।